हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू और आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को रिपब्लिक डे बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पर हम बात करेंगे एक्साइज सब इंस्पेक्टर को लेकर। लगातार मैसेज आ रहे थे कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर में सेफ स्कोर के ऊपर एक बार बात कर लो कि सेफ स्कोर एक्साइज सब इंस्पेक्टर में कितना रहेगा, टारगेट क्या लेकर चले हम एक्साइज सब इंस्पेक्टर में। जो सेफ टारगेट होगा इस एग्ज़ाम के एक पोस्ट आप अपने कंफर्म करने के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है वैकेंसीज का नंबर सिर्फ 64 या 65 है, वैकेंसीज का नंबर बहुत कम है। तो यहाँ पर हमें टारगेट क्या लेकर चलनी चाहिए, कंपेयर करके आप बात करें तो यहाँ पर हम लोग कंपेयर करके बात करेंगे कि पुराने एग्जामों में क्या होते थे। दरोगा का एग्जाम आयोग किस तरह से लेता है, एक्साइज सब इंस्पेक्टर या छोटे एग्जामों को आयोग किस तरह से देखता है, ये हम लोग आइडिया लगाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसे आप सभी को आइडिया है कि सिलेबस क्या है और सिलेबस आप सभी के सामने है। और चाहे बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी वैकेंसीज आते हैं सभी का सिलेबस तो सिमिलर होता है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होते। पर एक चीज़ आप लगातार देखे होंगे, चाहे दरोगा के पेपर आप देख लो एक तरफ और दूसरी तरफ आप इन्फोर्समेंट, एक्साइज सब इंस्पेक्टर या छोटे रेंज ऑफिसर का या छोटे मोटे कोई और वैकेंसी देख लो, वहाँ पर पेपर और यहाँ पर पेपर बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। जब आप बात करते हो एक्साइज सब इंस्पेक्टर जैसे पेपर में, वहाँ पर कोई भी कैंडिडेट यदि सीरियस थोड़ा सा भी है वो आसानी से 70 से ज़्यादा स्कोर कर कर आ जाता है। जब बात करते हो यहाँ पर बिहार दरोगा जैसे वैकेंसीज, वहाँ पर आप खुद देखते हो कि वहाँ पर करीब करीब 60 के 65-68 के बीच में ही जा पाते हैं लोग, नहीं तो इससे ज़्यादा नहीं जा पाते दरोगा के पेपर में। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जहाँ पेपर का सिलेबस सिमिलर हो, पर जब प्रश्न का लेवल है वहाँ पर जो छोटे वैकेंसी है वहाँ पर आसान होते हैं। क्योंकि अब लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, एक्साइज के एग्ज़ाम देखा, 2 बार एक्साइज सब इंस्पेक्टर आ चुके हैं, दोनों बार हम लोगों ने एक्साइज का देखा, फिर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के देखा। तो बहुत सारे वैकेंसीज के हम लोगों ने लगातार देखते आ रहे हैं कि हाँ वहाँ पर किस तरह के पेपर पूछे जा रहे हैं और सिलेबस सिमिलर होने से कोई ज़्यादा मतलब यहाँ पर है नहीं। आयोग के पेपर का लेवल जो है, पेपर में प्रश्न पूछने के तरीके हैं, ये पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब यहाँ पर हमें आइडिया भी नहीं है कि पेपर का लेवल इस बार क्या रहेंगे। पेपर का लेवल दरोगा की जैसा होता तो कट ऑफ नॉर्मल सी बात है कि 70 से लेकर 75 के बीच में रहेंगे, इससे ज़्यादा कभी भी ऊपर नहीं जाएंगे। यदि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर जो 1275 हाल फिलहाल में एग्जाम हुए उस लेवल का पेपर रहते तब, यदि पेपर का लेवल पिछले एग्जाम एसडीएफएसओ को आपने देखा, उससे पहले इन्फोर्समेंट के आपने एग्जाम यदि दे रखा होगा तो देखा होगा, नहीं भी दे रखा है तो पेपर इसके इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं आप अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हो। आप एक बार दरोगा का भी पेपर देखना जहां पर प्रिलिमिनरी एग्जाम में और दोनों के आप पेपर देखोगे तो काफी हद तक समझ में आ जाएगा कि हाँ आयोग का मेन किस तरह से प्रश्न पूछने के तरीके हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, एक पेपर बहुत आसान हो जाते हैं, दूसरे पेपर अच्छे खासे टफ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर मैं सजेस्ट यही करूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए आप, हमें भी नहीं पता कि पेपर किस तरह का होगा, यदि एग्ज़ाम में जैसे एग्ज़ाम के पेपर सामने आ जाते तो उसके बाद एक आइडिया लगाना बहुत आसान हो जाता है कि हाँ ये आइडिया लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक पेपर के आइडिया लगाने के लिए एक पेपर के बेस मानते हैं, किस पेपर को बेस माने। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में एक छोटे वैकेंसीज हुए थे एसडीएफएसओ का, फायर डिपार्टमेंट वाला जो एग्जाम हुआ था एसडीएफएसओ का, एक बार आप इस पेपर को जाकर देखना। आप इस पेपर को आसानी से, कोई भी कैंडिडेट थोड़ा सा भी पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है ना, 80 से ज्यादा आसानी से सही कर सकता था। यदि इस तरह का पेपर रहता, थोड़ी बहुत पेपर में चेंजेस भी होंगे। तो यहां पर हम लोग कट ऑफ भी गए थे एसडीएफएसओ का, 80 के करीब गए थे। तो यहां पर एक आइडिया तो आपके सामने ये भी है कि एसडीएफएसओ को आपको बेस मान लो। अब एसडीएफएसओ को जो कट ऑफ गए थे उसे भी आप बेस मान सकते हो कि आप 80 के टारगेट लेके चलो, 80 से ज्यादा के टारगेट लेके चलते हो, आप 80 82 83 एग्जैक्ट आप सही कर पाते हो तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एग्जाम आपको कोई रोकने वाला नहीं है। पर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सेफ स्कोर क्या है, ये तो पुराने रिजल्ट जो पुराने एग्जाम आयोग ने ले रखा उसका आइडिया मैंने बता दिया। पर यहाँ पर मुझे जो लगता है, क्योंकि आयोग का जो पेपर पूछने के तरीके हैं वो लगातार थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, अब ये चेंजेस यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब दरोगा में कुछ और चेंजेस हुए थे, यहाँ पर कुछ और चेंजेस हो जाएंगे। करंट अफेयर का कोई ठीक नहीं है कि आपको इस वर्ष को पूछ दिए, इस वर्ष को पूछ दिए गए तो आपके लिए बल्ले बल्ले हैं, नहीं पूछे गए इस वर्ष के, पुराने वर्षों को पूछ दिए गए तो आपके लिए दरोगा की तरफ पेपर हो जाएंगे। क्योंकि आप उतना लंबे ड्यूरेशन के बाद उन करंट अफेयर को जो पिछले बार कई एग्जामों के लिए पढ़ा था, उन चीज़ों को याद रख पाना उतना आसान नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं, मेरा टारगेट, मैं आप सभी को सजेशन यही दूंगा कि आप टारगेट लेकर चलो कि 75 से ज़्यादा सही कर आ जाओ।
जनरल में आप आते हो 75 से ज़्यादा आप सही करते हो, और जो कट ऑफ भी रहेंगे ना 75 से लेकर 780 के बीच में ही रहेंगे, 80 से प्लस नहीं होने जा रहे। 75 से लेकर 80 के बीच में आपका इस बार ईएसआई का जो 64 पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए रहने जा रहे हैं कट ऑफ, और इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि पेपर लगातार आयोग के हम लोग देखते आ रहे हैं किस लेवल तक जा सकती है, कितना बदल सकती है आयोग। ये भी आइडिया है कि हाँ कितना पेपर किस सेगमेंट अभी रह गए जहाँ से प्रश्न को अच्छे लेवल के पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा सजेशन यही होगा कि आप 75 से 80 के करीब सही करने के टारगेट रखो, क्योंकि हाँ पेपर यदि टफ भी रहता है, दरोगा की तरह पेपर भी रहता है ना, तो दरोगा की तरह भी पेपर रहने में भी कट ऑफ आपको 75 के करीब रहेंगे, चाहे 73 हो जाए या 74 हो जाए या 76 हो जाए या 77 हो जाए, इसी के करीब रहेंगे। 80 तो ट्रस्ट नहीं कर पाएगा यदि दरोगा की तरफ पेपर रहते हैं तो, क्योंकि कुछ तो कैंडिडेट होंगे जो अब यहाँ पर रिजल्ट का नंबर आप सभी लोग जानते हो, वैकेंसीज बहुत कम है, लिमिटेड कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड करना है। जब कैंडिडेट को लिमिटेड शॉर्ट लिस्टेड करना है तो ये कंडीशन है। हाँ एक चीज़ और भी है कि इस बार एक आपके फेवर में काम ये कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंड है, सभी लोगों का प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, तो प्रिपरेशन डिस्टर्ब होने की वजह से इस बार कटअप जो मुझे लगता है 75 से लेकर 77 के बीच में ही रहने वाले, इतना के बीच में आप सही कर ले तो टारगेट रखो आप 80 का, पर इतने के बीच में आपको सही करना पड़ेगा। 75 से लेकर 77 के करीब आपको सही करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपने कैटेगरी में 1-2 नंबर आप कम कर लो। फीमेल में आप आते हो, फीमेल कैटेगरी में आते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए 68 से लेकर 71 के बीच में आपको सही करने के लिए। आप इसमें थोड़ा बहुत कम भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर टारगेट यही होना चाहिए कि आप 70 से ज़्यादा सही कर आ रहे हो, तब आपका यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे इस एग्जाम में, ईएसआई के लिए, फीमेल के लिए। बाकी अपने कैटेगरी में आप अपने हिसाब से कम कर लेना, पर मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप बीसी कैटेगरी आते हो, जनरल में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, ठीक है, ईबीसी 2-3 नंबर आप कम कर लेना, बाकी ये 3 कैटेगरी टारगेट आपका सीधा होना चाहिए 70 प्लस। और यहाँ पर भी जनरल की भी बात करें, ये मेल कैटेगरी में भी आप ईवर में आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो या बीसी कैटेगरी में आते हो, आपका टारगेट सीधा होना चाहिए कि 75 से ज़्यादा आप सही इस पेपर में आसानी से करो। सिली मिस्टेक की इग्नोर करो, जितना हो सके काम हो के एग्ज़ाम आप दो, जितना आप काम हो के एग्ज़ाम दोगे यही आपका बेस्ट अचीवमेंट रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए। जितना शांत आप रहोगे उतना ही आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। तो मैं सजेशन यही दूंगा कि जितना हो सके एग्ज़ाम के टेंशन, एग्ज़ाम के जो भी चल रहे हैं कि भैया पिछली बार एसडीएफएसओ में कट ऑफ 80 चले गए, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आपको पिछले एग्जाम से कट ऑफ कम ही रहने वाले, और यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर, एक फैक्टर तो आपको मैंने बता ही दिया कि कैंडिडेट की प्रिपरेशन उस लेवल पर नहीं हुए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए ठंडे की वजह से। दूसरा फैक्टर ये है कि आपका सेंटर इस बार लोकल भी नहीं है। पिछली बार एसडीएफएसओ में लोकल सेंटर थे, आपका नियर डिस्ट्रिक्ट में सारे कैंडिडेट के सेंटर दिए गए थे। इस बार तो आपका एग्जाम सेंटर भी थोड़ा सा दूर है, जिनका सासाराम पर हो रहता है या तो औरंगाबाद में है या नवादा में है, उनका सेंटर सीधे तौर पर पटना दिए गए, तो एक सेंटर भी बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये भी मैटर करेगा। कुछ कैंडिडेट जहाँ पर पिछली बार एग्जाम लगभग 75% से ऊपर अटेंडेंस रहा, तो यहाँ पर अटेंडेंस सीधा 70% के करीब आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को इग्नोर करना चाहेंगे, देना नहीं भी चाहेंगे, क्योंकि उनका प्रिपरेशन उस लेवल पर इस बार हुआ भी नहीं है। बहुत सारे कुछ कैंडिडेट तो मैं खुद जानता हूँ जो इस बार एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे। हाँ प्रिपरेशन उनका बहुत अच्छा है, पर फिर भी थोड़ी सी डर है। जो भी हो, मैं तो सजेस्ट सभी कैंडिडेट से यही करना चाहूँगा कि आप जाओ बेफिक्र होके, पढ़ा है या नहीं पढ़ा डजंट मैटर, आप एग्ज़ाम हॉल में कितना काम खुद के रखते हो ना, ये मैटर करता है। और जितना आप शांत रहोगे एग्ज़ाम हॉल में, उतना ही आपकी परफॉर्मेंस निकल कर आएगा। एग्ज़ाम हॉल में जब शांत रहते हो तो आप गलतियां ना के बराबर करते हो, सिली मिस्टेक लगभग ना के बराबर होते हैं। बस यही करना है, जिस दिन आपका किस्मत रहा उस दिन आप एक सीट अपना लेकर चल जाओ, क्योंकि ये कंपटीशन जो है ना, गला काट कंपटीशन है। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी कर लो, आपका किस्मत जिस दिन रहा उस दिन आप प्रिलिमिनरी एग्जाम का, मेंस एग्जाम, सारा चीज़ क्लियर करते चले जाओगे। जिस दिन आपका किस्मत नहीं रहा उस दिन आपका, आप जहाँ पर सही कर आ रहे हो वो प्रश्न भी गलती हो जाएंगे, और जो टफ प्रश्न है उन प्रश्न को भी तुक्का जो लगा कर आ रहे हो वो भी गलती होकर आएंगे। तो यहाँ पर कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में बस यही है, आप खुद को शांत रख के इस एग्ज़ाम के अच्छे से दे पाओ। यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। यदि इतना भी कर पाते हो, एग्ज़ाम को खुद से शांत होकर दे पाते हो, यही बहुत
बड़ी आपके लिए अचीवमेंट मेरे हिसाब से होनी चाहिए। चलिए आज के इस वीडियो में तो नहीं हो, मुझे लगता आप उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।